तो आज हम जिस कहानी में कह सकते हैं कि गहराई से उतरने वाले हैं, वो है साईं बाबा गुरुवार व्रत कथा। हमारे पास जो स्रोत है ना, वो देखने में तो एक बहुत ही सीधी साधी छोटी सी कहानी लगती है, लेकिन अक्सर अक्सर ऐसी ही कहानियों में बहुत गहरे मतलब छिपे होते हैं। बिल्कुल। इस तरह की कथाएं ना एक तरह से आध्यात्मिक फॉर्मूला जैसी होती हैं। एक समस्या है, उसके समाधान के लिए कुछ कदम बताए गए हैं और फिर एक नतीजा है। हाँ। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये हजारों लाखों लोगों के लिए विश्वास और अ, उम्मीद का एक ढांचा तैयार करती हैं। और जब हम इनके हिस्सों को अलग अलग करके देखते हैं तो पता चलता है कि ये कितनी मनोवैज्ञानिक और गहरी हो सकती हैं। हाँ, और यही हमारा आज का मिशन है। इस कहानी के हर पहलू को समझना, उसके प्रतीकों को खोलना और ये देखना कि एक आम इंसान की, उसकी परेशानियों से लेकर समाधान तक की ये यात्रा हमें क्या सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के मुख्य किरदार से, जो जो बहुत सी परेशानियों से घिरा हुआ है। कहानी बताती है कि वो एक गरीब लेकिन सच्चा भक्त था और उसकी परेशानियां भी बहुत रिलेटेबल है, मतलब ऐसी जो हम अपने आसपास देखते ही हैं। सही कहा। स्रोत में 3 मुख्य समस्याओं का जिक्र है। पहली, धन की कमी यानी गरीबी। हम्म। दूसरी, परिवार में कलह, जो अक्सर बाहरी परेशानियों की वजह से और बढ़ जाती है। और तीसरी, मन में अशांति, जो इन दोनों का नतीजा होती है। ये एक तरह का विशेष साइकिल है। बिल्कुल। पैसे नहीं हैं तो घर में झगड़े हैं, घर में झगड़े हैं तो मन बेचैन है, और मन बेचैन है तो इंसान वो ठीक से काम भी नहीं कर पाता। और कहानी ये भी साफ करती है कि उसने हार नहीं मानी थी, वो कोशिश कर रहा था। स्रोत कहता है कि उसने कई देवी देवताओं की पूजा की, लेकिन उसे वो शांति नहीं मिली जिसकी उसे तलाश थी। ये एक बहुत जरूरी डिटेल है। हाँ, ये दिखाता है कि वो सिर्फ अनुष्ठान नहीं कर रहा था, वो सच में किसी गहरे जुड़ाव की, एक कनेक्शन की तलाश में था। और यही कहानी में एक मोड़ आता है। उसकी मुलाकात एक साधु से होती है। ये भी एक क्लासिक कहानी का हिस्सा है ना, कि जब आप सच में रास्ता ढूंढ रहे होते हैं तो कोई ना कोई मार्गदर्शक मिल ही जाता है। पर मुझे जो बात सबसे दिलचस्प लगी वो है साधु का दिया हुआ समाधान। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि जाओ साईं बाबा की पूजा करो। उन्होंने एक पूरा प्रोसेस बताया, एक पूरी विधि। हाँ, इसमें व्रत, पीले कपड़े, कथा सुनना, ये सब शामिल था। पर मेरा एक सवाल है, क्या इन सभी चीजों का एक साथ होना जरूरी है? मतलब ये एक दूसरे से जुड़े हैं क्या? बहुत अच्छा सवाल है ये, और इसका जवाब है हाँ। ये सब एक दूसरे से बहुत ही गहरे तरीके से जुड़े हुए हैं। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जो इंसान के शरीर, मन और आत्मा तीनों पर काम करती है। अच्छा। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। पहला कदम है गुरुवार का व्रत। अब व्रत का मतलब सिर्फ भूखे रहना नहीं है, ये अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने का एक अभ्यास है, एक डिसिप्लिन है। संयम और अनुशासन। हाँ, जब आप अपनी छोटी छोटी इच्छाओं पर, जैसे खाने की इच्छा पर नियंत्रण करना सीखते हैं, तो आप अपने मन को ये संदेश देते हैं कि मैं अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं हूं, मैं उनका मालिक हूं। अच्छा, तो ये एक तरह की मानसिक ट्रेनिंग है। और पीले वस्त्रों का क्या क्या रंग से भी कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल। रंग मनोविज्ञान एक बहुत बड़ी फील्ड है। आध्यात्मिक परंपराओं में पीला रंग अक्सर ज्ञान, पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा जाता है। जब आप किसी खास काम के लिए खास तरह के कपड़े पहनते हैं तो आपका मन उस काम के लिए तैयार हो जाता है। जैसे एक सैनिक अपनी वर्दी पहनकर लड़ाई के लिए तैयार महसूस करता है, हाँ, सही बात है। वैसे ही पीले वस्त्र पहनकर वो भक्त खुद को उस आध्यात्मिक प्रक्रिया के लिए तैयार कर रहा था। ये एक बाहरी संकेत है जो एक आंतरिक बदलाव को शुरू करने में मदद करता है। मतलब ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर की तरह काम करता है। एकदम सही। और फिर आता है सबसे जरूरी हिस्सा, सच्चे मन से साईं बाबा का नाम लेना और उनकी कथा सुनना। नाम जपना यानी मंत्र जाप एक ध्यान की तकनीक है। ये बिखरे हुए मन को एक जगह केंद्रित करती है। और कथा सुनना ये सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। जब वो भक्त साईं बाबा की कथा सुनता है तो वो सिर्फ कहानी नहीं सुन रहा होता, वो ये सुन रहा होता है कि कैसे किसी और की समस्या का समाधान हुआ, कैसे किसी को उम्मीद मिली। अच्छा। ये उसके विश्वास को एक मजबूत आधार देता है। ये उसे बताता है कि अगर उनके साथ अच्छा हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है। तो ये पूरा पैकेज, शारीरिक अनुशासन, मानसिक तैयारी और भावनात्मक प्रेरणा। हाँ बिल्कुल, ये सब उसे उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन एक बात है, जानना एक चीज है और करना दूसरी। कहानी में एक लाइन है जिस पर मुझे लगता है कि सब कुछ टिका है। उसने पूरे विश्वास के साथ इन निर्देशों का पालन करना शुरू कर दिया। ये पूरा विश्वास ही शायद असली जादू है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है।
यही इस कहानी का इंजन है। बिना इस विश्वास के वो सारे अनुष्ठान शायद सिर्फ खाली क्रियाएं बनकर रह जाते हैं। सही। पूरे विश्वास का मतलब है कि उसके मन में कोई शक नहीं था, कोई डाउट नहीं था। उसने खुद को पूरी तरह से उस प्रक्रिया के प्रति समर्पित कर दिया, और यह समर्पण ही बदलाव की शुरुआत करता है। और ये सिर्फ एक बार का काम नहीं था। स्रोत बताता है कि वो हर गुरुवार को नियम से ये सब करता था। सुबह नहाना, साईं बाबा की तस्वीर के सामने दीपक जलाना, पीले फूल चढ़ाना, ये सब एक रूटीन बन गया। हाँ, एक डिसिप्लिन। और इस रूटीन के बीच वो एक बहुत खास प्रार्थना करता था, सबका मालिक एक। ये लाइन सिर्फ एक प्रार्थना का हिस्सा नहीं लगती, ये तो पूरे दर्शन का निचोड़ है। इसका क्या महत्व है इस कहानी में? ये लाइन इस कहानी को एक छोटे से भक्त की निजी समस्या से निकालकर एक सार्वभौमिक सत्य से जोड़ देती है। सबका मालिक एक साईं बाबा के दर्शन का केंद्र है। ये कहता है कि ईश्वर एक है, चाहे आप उसे किसी भी नाम से पुकारें। बिल्कुल, किसी भी रूप में पूजें। जब वो भक्त ये कहता है तो वो अपनी भक्ति को किसी एक धर्म या समुदाय की सीमाओं में नहीं बांधता। वो एक ऐसी शक्ति से जुड़ रहा होता है जो सबके लिए है। इससे उसका मन का दायरा बड़ा होता है। हाँ, वो सिर्फ मेरी समस्या के बारे में नहीं सोच रहा होता, बल्कि एक बड़े सार्वभौमिक जुड़ाव को महसूस कर रहा होता है। और कहानी में एक और छोटी सी डिटेल है जो आसानी से मिस हो सकती है। वो जरूरतमंदों की सहायता भी करता था। मुझे लगता है ये सिर्फ एक साइड नोट नहीं है, ये शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। उसकी भक्ति सिर्फ पूजा घर तक सीमित नहीं थी। बिल्कुल, ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। मनोविज्ञान में इसे बिहेवियरल एक्टिवेशन कहते हैं। अच्छा। हाँ, जब कोई इंसान डिप्रेशन या निराशा में होता है तो उसे लगता है कि वो असहाय है, वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब वो बाहर निकलकर किसी और की मदद करता है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, तो वो सिर्फ उस दूसरे इंसान की मदद नहीं कर रहा होता, वो अपने दिमाग को ये सबूत दे रहा होता है कि मैं असहाय नहीं हूं, मैं किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता हूं। वाह, मतलब दूसरों की सेवा करके वो असल में खुद को ही ठीक कर रहा था। ये तो कमाल का इंसाइट है। हाँ, इससे उसका आत्मसम्मान, सेल्फ वर्थ बढ़ता है, उसकी विक्टिम वाली मानसिकता टूटती है। अब वो सिर्फ एक लेने वाला नहीं रह जाता जो भगवान से कुछ मांग रहा है, बल्कि एक देने वाला भी बन जाता है। और ये बदलाव बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। उसकी पूजा और उसकी सेवा, ये दोनों मिलकर एक शक्तिशाली चक्र बनाते हैं। पूजा से उसे आंतरिक शांति मिलती है और सेवा से उसे बाहरी दुनिया में अपनी कीमत का एहसास होता है। तो जब कहानी कहती है कि कुछ ही समय में उसके जीवन में चमत्कार होने लगे, तो वो चमत्कार शायद इसी मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक बदलाव का नतीजा था। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल यही है। कहानी हमें बताती है कि उसे काम मिलने लगा। इसका मतलब है कि उसका आत्मविश्वास बढ़ा, उसकी ऊर्जा बढ़ी। हाँ, और उसने नए अवसरों को देखना और पकड़ना शुरू कर दिया। फिर बताया गया कि घर में सुख शांति वापस आ गई। ये भी स्वाभाविक है। जब एक इंसान अंदर से शांत और सकारात्मक हो जाता है तो उसके रिश्ते अपने आप सुधरने लगते हैं। और तीसरा, उसका मन भक्ति में रम गया। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। उसकी बाहरी परिस्थितियां तो सुधरी ही, लेकिन उसकी आंतरिक दुनिया पूरी तरह से बदल गई। ये सब चल ही रहा था कि कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। एक रात साईं बाबा उसे सपने में दर्शन देते हैं। अब तक उसका विश्वास दूसरों की कहानियों और अपने अनुभवों पर आधारित था, लेकिन अब उसे एक सीधा दैवी अनुभव मिलता है। और ये अनुभव उसके विश्वास पर मोहर लगा देता है। सपने हमारी संस्कृति में हमेशा से एक खास जगह रखते आए हैं। उन्हें अक्सर दैवीय संदेशों का माध्यम माना जाता है। तो जब बाबा उसे सपने में दिखते हैं तो यह उसके लिए एक पुष्टि है, एक कंफर्मेशन है कि वो सही रास्ते पर है और उसकी पुकार सुनी जा रही है। और बाबा का संदेश भी बहुत सीधा और सरल है। जैसा कि स्रोत में लिखा है, जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है मैं उसकी सहायता अवश्य करता हूँ। इसमें कोई लंबी चौड़ी फिलॉसफी नहीं है, बस एक शर्त है, सच्चा मन। यहाँ इस सच्चे मन का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि अगर मन में जरा भी खोट है तो सारी पूजा पाठ बेकार है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसका मतलब परफेक्शन है। सच्चे मन का मतलब है सच्ची नीयत, सिंसियर इंटेंशन। अच्छा, इसका मतलब है कि आप जो कर रहे हैं वो दिखावे के लिए या किसी सौदेबाजी के तहत नहीं कर रहे हैं। आप पूजा इसलिए नहीं कर रहे कि मैं आज व्रत रखूंगा तो कल मुझे नौकरी मिल जानी चाहिए। मतलब ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। नहीं, आप पूजा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उस शक्ति से जुड़ना चाहते हैं। सच्चा मन बाहरी अनुष्ठानों के पीछे की आंतरिक ईमानदारी है।
बाबा का संदेश यही है कि मैं तुम्हारे पीले कपड़े या फूलों की संख्या नहीं देख रहा, मैं तुम्हारे दिल की आवाज सुन रहा हूं। तो इस दर्शन के बाद कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। वो व्यक्ति साईं बाबा का परम भक्त बन जाता है और उसका जीवन सफल और सुखी हो जाता है। उसकी यात्रा पूरी हो गई। हाँ, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये कहानी संकट से समाधान तक की एक आदर्श यात्रा है। बिल्कुल। ये दिखाती है कि कैसे विश्वास यानी फेथ, हाँ जी। अनुशासन डिसिप्लिन हाँ। और सेवा सर्विस, ये तीनों तत्व। हाँ, ये तीनों तत्व मिलकर किसी व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक रोड मैप भी है कि निराशा से आशा की ओर कैसे बढ़ा जाए। ये उस भक्त को एक सेंस ऑफ एजेंसी देती है, यानी मैं अपनी परिस्थितियों को बदल सकता हूँ का एहसास। तो आज हमने साईं बाबा गुरुवार व्रत कथा के जरिए देखा कि कैसे एक साधारण सी कहानी में विश्वास, मनोविज्ञान और कर्म के गहरे सिद्धांत छिपे हैं। हमने एक भक्त की यात्रा को समझा, उसकी 3 बड़ी समस्याओं से लेकर उनके 3 समाधानों तक। बिल्कुल। हमने व्रत के पीछे के अनुष्ठानों और उनके प्रतीकात्मक अर्थों पर भी बात की। जैसा कि भक्त की आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं हल हुई। हाँ। दूसरा, रोग, शोक और दरिद्रता दूर होती है, उसकी मानसिक अशांति और गरीबी खत्म हो गई। हाँ। तीसरा, घर में सुख शांति बनी रहती है। और चौथा, साईं बाबा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हाँ, जो उसे सपने में मिले दर्शन से साफ है। एकदम सही। ये पल कोई जादू नहीं है, ये उस पूरी प्रक्रिया का सीधा नतीजा है जिस पर हमने अभी बात की। ये कॉज एंड इफेक्ट का एक आध्यात्मिक मॉडल है। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है। कहानी इस बात पर जोर देती है कि भक्त जरूरतमंदों की सहायता करता था। हमने ये भी बात की कि ये मनोवैज्ञानिक रूप से कितना जरूरी था। जरूरी था। तो अंत में ये सवाल बचता है, क्या भक्ति का असली मकसद सिर्फ अपनी परेशानियां दूर करना और अपनी मनोकामनाएं पूरी करना है, या फिर खुद इतना मजबूत और सक्षम बनना है कि आप दूसरों की मदद कर सके? बहुत गहरा सवाल है। क्या पता दूसरों की मदद करना ही अपनी मदद करने का सबसे पक्का रास्ता हो? क्या सच्चा विश्वास हमेशा सेवा और कर्म में बदल ही जाता है? ये एक ऐसा विचार है जिसके बारे में सोचते रहना चाहिए।